स्वयं गए, मैया नहीं हली, केवल प्रेम भक्ति से इंतजार करती रही मेरी मैया। अपने गुरु की बात को मान करके माता सबरी ने दर्शन के लिए इंतजार किया। लोग हंसते थे सबरी के इंतजार पर। अब तो बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी। सबरी कहती थी मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं मानती हूं संतों, लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई है। मेरी प्रतीक्षा तो आज भी बचपने से लेके वैसी की वैसी। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मेरे गुरुजी कह के गए हैं कि बेटा तेरा ऐसा स्वभाव है, तूने गुरु को प्रसन्न कर लिया है बिटिया, तू कहीं मत जाना। वो पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा स्वयं तुझे ढूंढता हुआ इसी वन में आकर के तुझे दर्शन देगा। तुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है बिटिया, तुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मेरे गुरु ने कहा है मेरे भगवान आएंगे। लोगों ने तिरस्कार करा। आप सबरी कविता वाली को पढ़िएगा, लोगों ने तिरस्कार करा सबरी का। लोगों ने मजाक बनाया, पागल है, रोज गलियां सजा लेती है, रोज फल इकट्ठे करके ले आती है, हम रात दिन भगवान का यज्ञ हवन जब तक कर रहे हैं, यहां तक तो आए नहीं। इस पगली को फूल में मिल जाएंगे, इस पगली को बेर में मिल जाएंगे। और रोज सुबह से उठ करके झाड़ू पोंछा करती, घर का ये गली सजा देती है, ये सजा देती है, चुन चुन के कलियों को सजाती है रोज नित्य। वो प्यारे ईमानदारी बात है, हम किसी का कितना इंतजार कर सकते हैं? हो कितना? अगर हमको बिठाल दिया जाए इंतजार करने तो हम कितना करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। मां सबरी ने अपना जीवन निकाल दिया राम के इंतजार में। जीवन, आशा आस्था दोनों को नहीं तोड़ा परमात्मा के प्रति। उसी का ये परिणाम। एक दिन देखते 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 सामने से 2 तपसी दिखाई दिए। प्रतीक्षा तो जवान है पर आंखें बूढ़ हो गई हैं मां सबरी की, है? नेत्रों में धुंधलापन छा गया था। देखा, गुरुजी ने कहा था तापस वेश में आएंगे। गुरुजी ने कुछ चिन्ह दिए, भगवान निकट आ रहे हैं। मैया मन ही मन में वो चिन्हों को मिला रही है कि ये भगवान है कि नहीं है। गुरुजी ने कहा था कि बेटा राजीव लोचन बाहु विशाला, कमल के समान उनके नेत्र होंगे, विशाल जिनका वक्षस्थल होगा, भुजाएं विशाल होंगी। माई देखे जो चले आ रहे हैं, कमल के समान के नेत्र तो हैं, भुजाएं भी विशाल हैं, और सिर पर राष्ट्रीय मुकुट नहीं होगा। गुरुजी ने कहा था जटा मुकुट गले अरुबन माला, वही बनवाला है गले में जो संत मुनि महात्माओं ने पहना दी। जटाओं का मुकुट है। गुरुजी ने कहा था एक सांवरे होंगे, एक गोरे होंगे, और जो गोरे होंगे वो भगवान के भाई होंगे। भगवान निकट आए, कहा मैया, जैसे ही कहा तो मैया सबरी और रोते रोते प्रभु से कहती चुप रहिए, अभी मत बोलिए, अभी 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 मैं तुमसे कुछ सुनना नहीं चाहती, अभी बोलिए मत। भगवान चुप हो गए। अभी मैं आपको परख तो लूं दीनानाथ, आपसे एक बात पूछूं। भगवान बोले मुस्कुरा के पूछो, ये कौन है? ये कौन है? भगवान ने कहा ये श्याम गौर सुंदर दो भाई। जैसे कहा कि ये मेरे भाई हैं, मैया सबरी तुरंत राम जी के चरणों से लिपट करके रो ली। सबरी चरण पड़ी लिपटाई। प्रभु आप मेरे नेत्र बंद होने से पहले आ गए दीनानाथ। बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी, राम का हाथ पकड़ के, देख लो दुनिया वालों, देख लो, तुम कहते थे कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये मेरे राम आ गए। मेरे राम स्वयं चल करके अपनी सबरी का उद्धार करने आ गए। ये दुनिया वाले देख लो, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। राम जी का हाथ पकड़ के कुटी के पास बैठा। प्यारे, आज सबरी निहारे रास्ता,
आए हैं राम जी सबरी निहारे राम सीता आए हैं राम जी। आज मुझ अभागन का मेरा भी धन्य जीवन बनाए हैं राम जी। मेरा भी धन्य जीवन प्यारे है राम जी। नाथ कोई व्यवस्था नहीं है मेरे पास, मैं आपको स्वर्ण के सिंहासन पर बिठा सकूं, मैं आपको 56 प्रकार का भोजन करवा सकूं, कोई व्यवस्था नहीं है प्रभु मेरे पास। तो किस प्रकार से आपकी पूजन करूं, किस प्रकार से आपको रिझाने का प्रयास करूं, मुझे नहीं आता प्रभु। बचपन से आकर के गुरुजी के चरणों की सेवा करके गुरुजी कहे थे आप आएंगे, मैंने संतों की भांति माला नहीं घुमाई प्रभु, कभी आज तक नहीं पूछा कि आपकी पूजन कैसे होती है, आपका अर्चन कैसे होता है। भगवान राम रोने लगे, माई अगर मुझे तुझे दर्शन देना होता ना मैया तो मैं तुझे अपने घर बुलाता। मैया तेरे जैसे भक्तों को मैं दर्शन देने नहीं आता माई, तेरे जैसे भक्तों का दर्शन करने तो स्वयं राम चल के आता है। तुम्हारे जैसे भक्तों के कारण तो मेरा नाम राम है माई। तेरे जैसे भक्तों के दर्शन से राम पवित्र होता है। सुंदर बिछा के आसन, सुंदर आसन बिछाया, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को। और वो पार ब्रह्म परमात्मा जिसके लिए हम कहते हैं शुद्ध भोग बनाओ, ये करो वो करो, नहाओ ये करो वो करो ना। प्रेम में जब मेरे भगवान बनते हैं ना तो मधुमंगल के चेहरे की कली को मेरा पार ब्रह्म परमात्मा ठाकुर चाट गया और सबरी के झूठे बेर को खा करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति से बड़ा मेरे लिए संसार में कोई भोग नहीं है। ये वो परमात्मा है। चख चख के दे रही है फल खाए हैं राम जी, सबरी निहारे रास्ता आए हैं राम जी, सबरी निहारे रास्ता। ये ममता जो होती है ना ये विशुद्ध होती है परमात्मा की। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सा एव संद्रात्मा बुधे प्रेमान गद्यते दे। प्रेम से बड़ा परमात्मा के लिए कोई भोग नहीं है प्यारे, प्रेम से बड़ा कोई भोग नहीं। भगवान ने जब माखन लीला की, माखन लीला भी बहुत